इससे बढ़िया हो नहीं सकता। ये 75th हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मैं मोदी जी को इसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स भी करता हूं कि जो मोदी जी ने ये स्टैंड लिया है कि हर घर तिरंगा, दिस इज़ एक्सीलेंट। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना जन जन मानस मानस में, बच्चे बच्चे में ये भावना बढ़ी है। और फिर मैंने पहले भी एक बात कही कि अगर झंडा फहरा दिया तो उसमें नुकसान क्या हो जाएगा। ये राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का एक माध्यम है, तो इस माध्यम को आगे बढ़ना चाहिए और अधिक लोगों को और जुड़ना चाहिए। नमस्कार, इस समय हम बने हुए हैं राजीव चौक पे। यहाँ पर भी एक तिरंगा यात्रा जो कि 75वें वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहाँ पे देश को हर घर तिरंगा की इस मुहिम में सब जुड़े जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना है मुझे आपसे कि अभी विरोधी पार्टी के सपा के नेता शफीकुर रहमान ने कहा था कि हमारे देश जैसे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश हमें देशवासी नहीं मानते हैं, तो जो इस मुल्क का है सिर्फ वही अपने हमारे देश का तिरंगा लहराएगा। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर व्यक्ति देश या विदेश हर जगह राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है। भारत से बाहर जो हमारे भारतवासी रह रहे हैं वो भी झंडा लहरा रहे हैं। आज सबसे बड़ा अगर किसी को फेमस होना है तो आप एक नेगेटिव बयान दे दीजिए, उससे आप फेमस हो जाएंगे। अभी आप इस समाजवादी पार्टी के नेता को कौन जानता था, आज उन्होंने ये बयान दे दिया तो आज सभी मीडिया के लोग राजीव गांधी और इस समाजवादी पार्टी के नेता को पूछ रहे हैं। तो अगर किसी को फेमस होना है तो एक क्रिटिसाइज आप बयान दे दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री देशद्रोही हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा। राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराना चाहिए? जब देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब हमारी शादी को 25 साल हो जाते हैं, जन्मदिन को 25 साल हो जाते हैं, 50 साल हो जाते हैं, 75 साल हो जाते हैं, 100 साल हो जाते हैं, मनाते हैं ना, तो ये एक किस्म से हमारे देश के आज़ादी का जन्मदिन है। और इस जन्मदिन को हम एक राष्ट्रीय त्यौहार, और हमारा सबसे बड़ा, जितने भी हमारे साल में फेस्टिवल्स होते हैं, सबसे बड़ा फेस्टिवल है 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होता है और सभी लोग इसको पूरे ढंग से मनाया जाता है। अब की बार 75वां है तो इसको बड़े ज़ोर शोर से, जिस तरह से आप देख रहे हो कि कनॉट प्लेस, सभी मार्केटें, सभी बाज़ार, सभी राष्ट्रीय सभी बिल्डिंगें, हर घरों में, हर बिल्डिंगों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है, तो ये देश के लिए खुशी की बात है। और क्रिटिसाइज़ करने वाले को तो क्रिटिसाइज़ करना ही है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सपा के नेता को अब तक कोई नहीं जानता था, वो बहुत बड़ा नाम नहीं थे, बट अभी विपक्ष एक और है जहाँ के आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी, उसके बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी कह रही है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप हर घर तिरंगा फहराएं, तो आरएसएस अपने कार्यालय पे क्यों नहीं तिरंगा फहराती? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसने कहा कि वो कार्यालय पे नहीं फहराती? नहीं, उन्होंने कहा कि आरएसएस भी अपने कार्यालय पे तिरंगा फहराए। बिल्कुल फहरा हुआ है। ये किसने चेक किया? बदल दी आपने। कल मोहन भागवत जी ने डीबी भी बदली है, आज के न्यूज़पेपर में था। तो ये ऐसा कुछ नहीं, आरएसएस तो शुरू से राष्ट्रवादी हैं। आरएसएस जो इंडिया की है ना, वो सबसे राष्ट्रवादी है, उनको किसी के टैग की जरूरत नहीं है। लेकिन तिरंगे को लेकर हमारे देश में राजनीति क्यों होती है? तिरंगा तो हमारे देश का है। ये तो विपक्ष ने राजनीति ही करनी है उनके पास, और अगर कोई मुद्दा नहीं है तो राजनीति करने के लिए तिरंगे को ही पकड़ लिया। नहीं तो तिरंगे के साथ सारा देश है। आप चाहे विपक्ष के भी किसी नेता को लेंगे ना, वो भी तिरंगा फहरा रहा है। वो बयान कुछ भी दे रहा हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो तिरंगा ना फहराए। वो भी तिरंगा फहरा रहा है, ये बात पक्की है। और हमारे इस तिरंगा हर जी, मैं दरियागंज से हूँ। हमारे मोमडन भाइयों ने सबसे ज़्यादा नेशनल फ्लैग मेरी दुकान से लिए हैं। आज भी आके कम से कम 50 आदमी लेके गए। दे फील प्राउड, दे आर इंडियंस। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस हर घर तिरंगा योजना से या इस एक मुहिम से हमारे देशवासियों को क्या संदेश पहुँचेगा? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। देश की आन बान शान तिरंगा है। हर देशवासी को तिरंगा फहराना चाहिए। बच्चों में संस्कार जाते हैं, युवा पीढ़ी में संस्कार जाते हैं। तिरंगे में 3 कलर्स हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। वाइट फॉर पीस, ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ऑरेंज फॉर राष्ट्रीयता। तो जो आदमी तिरंगा फहरा रहा है वो राष्ट्रीय है, और हर आदमी फहरा रहा है। ये सिर्फ 1-2% लोगों को, चाहे वो किसी भी वजह से कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने की वजह से। अदरवाइज तिरंगा, ये जो 75वां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इससे सारा देश यूनाइटेड हो गया है और हर एक में देशभक्ति की जो भावना है वो पहले से बड़ी है। हर आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है और बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी साहब ने जो कॉल दी है एक्सीलेंट है, और हम सब इसके साथ हैं। और हर व्यापारी और हर दुकानदार और हर गृहिणी भी अपने घर पे अपने मोबाइल में डीपी लगा के इसको सेलिब्रेट कर रही है। इट इज़ द बेस्ट थिंग। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये तिरंगा लहराने से क्या मिल जाएगा या क्या हो जाएगा, तो उस पर क्या? ये एक राष्ट्रीयता की भावना है, उस भावना को व्यक्त किया जा रहा है इस झंडे के माध्यम से।
और फिर मैंने पहले भी एक बात कही कि अगर झंडा फहरा दिया तो उसमें नुकसान क्या हो जाएगा। ये राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का एक माध्यम है, तो इस माध्यम को आगे बढ़ना चाहिए और अधिक लोगों को और जुड़ना चाहिए। जैसे अब तक पहले हमारे जितने भी निजी कार्यालय थे, जैसे भी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी, वहाँ पे मना किया गया था कि तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, तिरंगा नहीं लहराने दिया जाता था। लेकिन अब उसमें भी जोर दिया गया कि अब हर घर में तिरंगा लहराएगा और हर कार्यालय में तिरंगा लहराना चाहिए। तो इस पे क्या है? पहले ये कानून के अनुसार ये केवल सरकारी कार्यालयों पे ही और कुछ दिनों के लिए, केवल कुछ दिनों के लिए ही ये अलाउड था। लेकिन 2002 में ये हमारे कानून में बदलाव किया गया और उस कानून में बदलाव करने के बाद ये आम आदमी को अधिकार हुआ कभी भी और किसी भी समय वो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ इस झंडे को फहरा सकता है। चाहे वो अपना घर हो, चाहे अपना कार्यालय हो, चाहे अपनी दुकान हो, वो फहराना अलाउड है और सभी लोग फहरा रहे हैं और फहराना ही चाहिए। देखो आप एक बात बताओ, आप इंडियंस हो, कोई भी मैच होता है, इंडिया का क्रिकेट मैच या कोई हॉकी मैच, हम अपनी कैसे सॉलिडेरिटी शो करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना कि अपने फ्लैग को दिखा के वी आर इंडियंस एंड वी आर इंडियन टीम्स को चीयर अप। इसी तरह हम अपने नेताओं को भी चीयर अप कर रहे हैं कि वी आर विद यू, वी आर प्राउड ऑन यू एंड व्हाट मोदी इज डूइंग इज नथिंग ग्रेट। इससे बढ़िया हो नहीं सकता। ये 75th हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मैं मोदी जी को इसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स भी करता हूं कि जो मोदी जी ने ये स्टैंड लिया है कि हर घर तिरंगा, दिस इज़ एक्सीलेंट। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना जन जन मानस में, बच्चे बच्चे में ये भावना बढ़ी है। हमारे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है इस समय? देखिए, इस बार हम 15 अगस्त में 75वां हमारा आज़ादी का दिवस आने वाला है और हर घर तिरंगा की मुहिम चली है। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि हर घर में तिरंगा तो होना ही चाहिए। पूरा हमें पता चल रहा है, बच्चों को स्कूल में बताया जा रहा है। आज सरकारी स्कूल में हर बच्चे को तिरंगा दिया गया है। लोगों को पता चल रहा है कि तिरंगे का क्या महत्व है और हमारे घर में तिरंगा होना चाहिए। हमें लहराना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है उसकी। उसके साथ साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमारे पास एक स्मारक भी होना चाहिए। हर बार हम शहीद भगत सिंह जी को याद करते हैं, हम हर एक शहीद को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, लेकिन हम उन्हें सिर्फ उसी दिन याद करते हैं जब 15 अगस्त आता है। हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम जा सके, हम उन शहीदों को नमन कर सके, अमर ज्योति जले जहाँ पर। हम लोग काफ़ी लोग सोचते हैं कि इंडिया गेट जो है हमारा स्वतंत्रता स्मारक है, मगर इंडिया गेट हमारा स्वतंत्रता स्मारक बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो उस पर भी एक पॉइंट है कि जो अंग्रेज़ों की लड़ाई में जितने भी भारतवासी लड़े थे, उसमें सिर्फ उन्हीं का नाम है, हमारे शहीदों का नाम नहीं है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है, जिनकी वजह से हम इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं। तो हमारे पास इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, यूथ जो है वो देख रहा है हर छोटे छोटे देशों में है स्वतंत्रता स्मारक, भारत के पास क्यों नहीं है? हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हमारे पास अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मोदी जी, भाजपा, कांग्रेस, हमारे पास ये कुर्सियों वाले मुद्दे तो बहुत है। हम रोज़ाना इन पे बात करते हैं, बरसों से चले आ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। लेकिन हमारे पास हमारा स्वतंत्रता स्मारक नहीं है। इस वक्त में 15 अगस्त आ रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमें लगता है, और इसी चीज़ के ऊपर हम नामधारी पूरी समाज के लोग हैं। ठाकुर दलीप सिंह जी जो नामधारी समाज के मुखिया हैं, ये उनके द्वारा चलाई गई मुहिम है जिसपे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास भी स्वतंत्रता स्मारक हो। हम तो त्रिपुरा से आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आज़ादी का 75 जो अमृत महोत्सव में पूरा दिल्ली खिल उठा एवं बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का अंदर देश प्रेम जाग उठा, पहले इसी तरीक़ा से नहीं हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें देखकर कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देश जो है एकजुट हो रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल पे सवाल खड़े किए जा रहा है। जितने भी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किसी न किसी का कुछ मुद्दा है। लोग कहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि सरकार तिरंगा यात्रा तो निकाल रही है बट बेरोजगारी पे कोई काम नहीं कर रही है। तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का तो हमले जो 75 है उसमें 60 से 65 साल तो उनको ही देखा है। क्या मिला? देश एक नहीं था, जाति में विवाद था, धर्म में विवाद था। फिर 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में देश जब चल रहा है तब तो नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ का हम क्या कर रहे हैं? दिल्ली में बैठकर दिल्ली का चिंता कर रहे हैं। भारतवर्ष बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें नॉर्थ ईस्ट है। पहले विपक्ष का चिंताधारा था जो लुक नॉर्थ ईस्ट। अभी बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, मोदी जी का गवर्नमेंट है, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का चिंताधारा एक्ट नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट का लोगों को जोड़ने का जो तरीका अभी साहस हो रहा है दिल्ली में आने का, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में यही बढ़ता है देश बहुत दिन बाद आज़ादी का 75 साल लग गया एकजुट होने के लिए, और मोदी जी यही कोशिश में रहे हैं जो एकजुट देश होने के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हर विपक्ष है जो सवाल ही सवाल खड़े किए जा रहा है, यहाँ तक कि तिरंगे पे भी हमारे विरोध किया जा रहा है। तो आपका विरोधियों के लिए क्या, विपक्ष पार्टियों के लिए क्या बोलना है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है भारत का, अच्छा काम किया। घर घर तिरंगा लगाना अच्छी बात है, हमारा गर्व की बात है। उन्होंने अच्छा काम किया, इस पर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए झंडा की मसला में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो घर घर झंडा लगाना चाहिए, एकता की जुट में होना चाहिए सभी आदमी को, इस हिसाब से चलना चाहिए। जो देश में सब मिलजुल के रहना चाहिए, भाईचारा कायम करना चाहिए।